दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। ओम शैलपुत्री देवी नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती जगदम्बा की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। 15 अक्टूबर 2023 आज रविवार का दिन और आज है शारदीय नवरात्रि का पहला दिन। और नवरात्रि के पहले दिन माँ भगवती दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। और इनकी आराधना करने से सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ शैलपुत्री की पूजा करने से मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। अगर आपको मन चाहा जीवन साथी की कामना हेतु नवरात्रि के दिन पहले दिन माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री धन धान्य सुख समृद्धि और यश की वृद्धि कराती है और भक्तों को मोक्ष प्रदान कराती है। तो इसलिए नवरात्रि के पहले दिन जब हम कलश की स्थापना करते हैं और विधि विधान से माँ दुर्गा का आह्वान कर लेते हैं, तो उसके बाद में माँ शैलपुत्री का ध्यान करके उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। तो नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा में किस प्रकार से करनी चाहिए और इन मंत्रों का जप करना चाहिए, माँ शैलपुत्री को कौन सा पुष्प वस्त्र प्रिय है जिसे अर्पित करने से माँ प्रसन्न होती है, कौन सा भोग आज के दिन हमें माँ को अर्पित करना चाहिए और कौन से रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करनी चाहिए और माँ का स्वरूप क्या है जिसका हमें आज ध्यान करना है। पूजा करते समय संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो आज पहला दिन है, कलश की स्थापना करना है। तो कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना पूजा विधि क्या है, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकमात्र जरिया है जिनसे हमें पता चलती है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे, उपयोगी है आपके लिए अगर वीडियो, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता का नाम का जयकारा भी जरूर लगा दीजिए। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि के बारे में। लेकिन शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से पहले शुभ मुहूर्त की में ही स्थापना की जाती है। घट स्थापना का आप शुभ मुहूर्त में करें और शुभ मुहूर्त है सुबह 11:40 से दोपहर में 12:30 तक। अभिविजित मुहूर्त में ही आपको कलश की स्थापना करनी है, इस बात का ध्यान रखें। और पहले दिन की पूजा से पहले आपको अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करना है। घर में जिस स्थान पर आपको चौकी की स्थापना करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिए, गंगा जल छिड़काव कर लीजिए। फिर उस स्थान पर आपको एक लकड़ी की चौकी बिछानी है और इसके ऊपर आपको लाल रंग का एक कपड़ा बिछाना है। और अब इस चौकी पर आपको माँ दुर्गा की स्थापना करनी है। माँ दुर्गा का जो भी आपके पास फोटो वगैरह जो भी है उससे आप चौकी पर विराजमान करिए। उनके दाएं तरफ कलश की स्थापना कर दीजिए और माँ के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अब इसके बाद में आपको गणपति जी की स्थापना करनी है। तो एक पान के पत्ते पर सुपारी से भी गणपति बनाकर स्थापित कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो गणपति जी की मूर्ति अगर आप है तो आप उसे स्थापना कर सकते हैं, गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। और दाईं तरफ आपको कलश की स्थापना करनी है। अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं शुद्ध घी का, तो यह आत्मा माता के दाईं तरफ आपको स्थापित करके अगर आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, अखंड दीपक तिल के तेल का प्रज्वलित कर रहे हैं, तो माँ दुर्गा की बाईं तरफ स्थापित करेंगे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले भगवान गणपति का आह्वान करके उनकी पूजा कर लीजिए। और भगवान गणपति जी की पूजा को आप धूप दीप नैवेद्य और अक्षत पुष्प इत्यादि से भोग लगाकर मतलब कि पंचोपचार विधि से आप भगवान गणपति जी की पूजा कर सकते हैं। लेकिन उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि आपकी पूजा में 9 दिन की जो भी निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। और इसके बाद में आपको कलश की भी पूजा करनी है। कलश की स्थापना आपको किस प्रकार से करना है, देखिए आपको एक पात्र लेना है, उस पात्र में थोड़ा सा गंगा जल, फिर शुद्ध जल से आपको पात्र भर लेना है।
इस अब इसी पात्र में आपको सिक्का, सुपारी, अक्षत, लौंग, इलायची ये सभी चीज़ें आपको डाल देनी है। फिर इसको ऊपर पंच पल्लव रखकर पूर्ण पात्र पर रख दीजिए। इसी के ऊपर नारियल की स्थापना कर दीजिए। कलश की स्थापना करने से पहले कलश के नीचे आपको थोड़ा सा चावल जरूर रखना है और उसी चावल से आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। और इसी प्रकार से आप माँ दुर्गा की मूर्ति प्रतिमा स्थापित करेंगे तो उन्हें भी आपको चावल का आसन देना है। मतलब थोड़े से चावल माँ दुर्गा की मूर्ति के प्रतिमा के नीचे आपको जरूर रखना है। अब कलश की पूजा पंचोपचार विधि से करने के बाद में, जैसे कि धूप, दीपक, अक्षत, पुष्प इत्यादि कलश पर अर्पित करने के बाद आपको मन में ध्यान करना है कि सभी देवी देवता इस कलश में विराजित है। सभी देवी देवताओं से आपको प्रार्थना करना है, ये सभी देवी देवता आप सब इस कलश में विराजित हो और 9 दिन की माँ दुर्गा की पूजा में वो मैं संपन्न कर पाऊँ, मेरी पूजा को किसी प्रकार से विघ्न और बाधा न आए और इस पूजा का शुभ फल मुझे प्राप्त हो, मेरे परिवार को प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करके कलश में सभी देवी देवताओं का आह्वान करना है। इसके बाद में आपको 9 ग्रहों का ध्यान करना है। आप चाहे तो 9 ग्रहों की मूर्ति, अगर आपके पास जैसा भी छोटा सा यंत्र हो, आप वहाँ विराजित कर सकते हैं। चौकी पर रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो चावलों की 9 जगह डेयरी बनाकर उसे भी 9 ग्रहों की पूजा कर सकते हैं। पंचोपचार विधि से धूप, दीप इत्यादि अर्पित करके कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कर पाते तो सिर्फ ध्यान कर लीजिए 9 ग्रहों को, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि, राहु, केतु। इस प्रकार से 9 ग्रहों का आपने मन में ध्यान कर लीजिए और इसके बाद में अपने दोनों हाथ को जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि सभी 9 ग्रह शांत हो, ताकि नवरात्रि की पूजा निर्विघ्न पूर्ण कर पाऊँ। यह आवश्यक है कि क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही विशेष होती है, अगर वो निर्विघ्न पूर्ण होती है तभी हमें उसका शुभ फल प्राप्त होता है। अगर बीच में कोई विघ्न बाधा आ जाती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक है। इसलिए माँ से प्रार्थना की जाती है कि सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि 9 दिन की जो ये पूजा है पूरी तरह से निर्विघ्न रूप में हम पूर्ण कर पाए। तो सबसे प्रार्थना और आराधना करने के बाद में हम माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। माँ दुर्गा का आह्वान कीजिए, विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। लेकिन षोडशोपचार विधि से पूजा किस प्रकार से करना है मैंने अगली वीडियो में शेयर किया है। अगर आपके पास वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए और आपको शुभ फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। और बहुत आसान विधि है, मतलब सभी सामग्री आपके पास ही होती है, आप हर चीज़ अर्पित करते हैं, लेकिन बस उसको सही विधि से अगर समर्पित करते हैं तो 104 विधि उन्हें सामग्रियों से ही हो जाती है। तो एक बार इस वीडियो को देखकर आप उस विधि को करने का प्रयास कीजिए। माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने के बाद माँ शैलपुत्री का अपने मन में ध्यान कीजिए। माँ शैलपुत्री का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है। देखिए, माँ शैलपुत्री का रंग गौर वर्ण का है। माँ शैलपुत्री बैल पर सवार है और वे एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण करती है। चंद्रमा उनके मस्तक पे की शोभा बढ़ाते हैं। माँ शैलपुत्री का ध्यान करने से पहले अपने हाथ में कुछ ले लीजिए और फिर माँ का ध्यान कीजिए। माँ का ध्यान मंत्र है वंदे वांछित लाभ आया चंद्राकर के शेख राम विशाल और हमशुल धड़ाम शैलपुत्री यशस्विनी माँ का बीज मंत्र है। रीम शिवाय नमः यह भी बीज मंत्र है। कोई भी एक नोट कर लीजिए। ओम देवी शैलपुत्री का अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। तो इनमें से किसी भी मंत्र का आप शैलपुत्री का ध्यान करते हुए उच्चारण करना है। आप चाहे तो पूजा करते समय 108 बार माँ शैलपुत्री के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। विशेष रूप से माँ शैलपुत्री का जो बीज मंत्र होता है हिरण शिवाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव आप जाप अवश्य करना चाहिए। मतलब 11 बार 21 बार आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। फिर इसके बाद में अब जो भी पढ़ना चाहते हैं, चाहे शब्द शक्ति पढ़ सकते हैं, फिर निर्वाण मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी मंत्र का आप जाप करना चाहते हैं आप उनको विधि विधान से आपको
पाठ करना है। शैलपुत्री का आह्वान करके आपको विधि विधान से उनकी पूजा करना है। अक्षत, धूप, दीप, पुष्प इत्यादि सभी चीज़ों को माँ को अर्पित कर दीजिए। माँ शैलपुत्री को कनेर का फूल बहुत प्रिय है। आप चाहे तो सफ़ेद रंग का भी पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं, या फिर लाल और पीले पुष्प भी माँ को बहुत प्रिय है। और माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग है गाय के घी से, गाय का घी। तो पहले दिन शैलपुत्री को गाय के घी से आप अभिषेक भी कर सकते हैं। मतलब जब माँ दुर्गा का अभिषेक करते हैं तो विशेष रूप से गाय का घी अवश्य अर्पित करें। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री को दूध और फिर दूध से बनी हुई वस्तुओं का, दूध से बनी मिठाई का भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आपको फलों का भी भोग अर्पित करें। और माँ शैलपुत्री के प्रिय रंग है लाल, सफ़ेद और पीले। तो आप इनमें से किसी भी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। वैसे नवरात्रि के प्रथम दिवस पर लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ दुर्गा की पूजा सुहागिन महिलाओं को जरूर करनी चाहिए। और हाँ, कुंवारी कन्याएं अगर मनचाहा जीवन साथी चाहती है, फिर योग्य जीवन साथी चाहती है, तो ऐसे में सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके माँ शैलपुत्री की आराधना करें। इससे मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण हो जाती है। तो विधि विधान से माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करके कपूर से उनकी आरती करनी चाहिए। और अब आप आगे सुनेंगे माँ शैलपुत्री की कथा। मात्र को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ है शैल्पिक। इनका वाहन है वृषभ, इसलिए यह देवी गिरीश उठा के नाम से जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। और इनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इनमें से सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं किया। सती यज्ञ के जाने के लिए विफल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण किया गया है, उन्हें नहीं, मैं वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। लेकिन सटीक जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया और बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। यहाँ तक कि भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत कलेश पहुंचा। अपने पति का अपमान सहन न कर सकी और योग्यानिकी द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही स्थिति अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी के अर्धांगिनी बनी। इसका महत्व और शक्ति अनंत है। तो प्रेम से बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।